हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ कार्ड एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि ये जो इस साल का आखिर एक्लिप्स आ रहा है ये क्या कुछ लेकर आ रहा है आपके लिए। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि कौन सा स्विच वर्ड जो है वो आपके लिए काम करेगा। हम सभी को पता है कि ये जो एनर्जी है कितनी पावरफुल होती है। तो कई सारे लोग हैं, कई तरीके की विधियां करते हैं, वाइट स्पेल करते हैं, कुछ लोग ब्लैक मैजिक भी करते हैं जो कि बहुत गलत है। एक्चुअली ये मैंने इसलिए टॉपिक छेड़ा क्योंकि मैं देख रही हूँ आजकल कुछ तो लोग आ रहे हैं मेरे पास परेशान है। एक्चुअली टाइम अच्छा नहीं चल रहा, 2023 है ही सभी के लिए भारी। तो वो परेशानी में ना इतने ज़्यादा मतलब उनको समझ नहीं आता कि सही क्या है गलत क्या है। तो वो आके पूछते हैं कि ये काम नहीं बन रहा, वो काम नहीं बन रहा, तो हमें कोई ब्लैक मैजिक का ही टेक्निक बता दीजिए एंड ऑल दैट। सबसे पहली बात तो ये कि मैंने कोई ब्लैक मैजिक नहीं सीखा और ना ही मैं इसके फेवर में हूँ। और जो लोग ब्लैक मैजिक वगैरह चीज़ें ट्राई करना चाहते हैं उनसे मैं कहूँगी कि ये ना एक ऐसी विधि होती है जिसमें आपका काम तो शुरुआत में बनता है लेकिन फिर जो बिगड़ता है उसको आप हैंडल नहीं कर पाते। ओके, तो जो भी करना है साफ सुथरे तरीके से करो। भले ही जो आप चाहते हो वो थोड़ा देरी से मिले लेकिन तरीके आपके जो हैं वो जेन्युइन होने चाहिए। ठीक है, ये सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी। जो लोग मेरे पास आते हैं उनको भी मैं बोलती हूँ। अभी एक्लिप्स ही क्योंकि आने वाला है तो मेरे पास आ रहे थे लोग, तो फिर मैंने उनको समझाया, मैं कहा ये गलत है, ये मत करो। तो अगर यहाँ पर इस चैनल पर भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनका अट्रैक्शन उन चीज़ों पर बढ़ रहा है क्योंकि टाइम भारी है, हम सभी को पता है कि समय थोड़ा भारी है, 2023 है ही भारी सभी के लिए। तो ऐसे टाइम पर ही हमारा दिमाग जो है वो घूमता है और हम जो हमें नहीं करना चाहिए वो करने की दिशा में मुड़ जाते हैं कि बहुत गलत है। ठीक है, रिजल्ट उसका फिर असहनीय हो जाता है। तो ध्यान रहे इस बात का, कोई भी ऐसा टेक्निक, कोई भी ऐसा विधि ट्राई नहीं करेगा अगर आप लोग चाहते हो कि आप सुरक्षित रहो तो। ओके, बट वाइट स्पेल कर सकते हो। वाइट स्पेल में क्या होता है, हम एंजल्स के साथ में कनेक्ट होते हैं, एनर्जीज के साथ में कनेक्ट होते हैं, उनसे हम कम्युनिकेट करते हैं, तो वो अच्छी बात है, उससे हमारा कुछ नुकसान नहीं होगा। हाँ ये है कई बार ऐसा हो जाता है काम जल्दी बन जाता है, कभी थोड़ा धीरे से बनता है लेकिन बनता है, नुकसान कुछ नहीं होता। राइट, तो ये बात हमेशा याद रखनी है। तो क्योंकि एक्लिप्स का टाइम बहुत अच्छा है इसीलिए मैं स्विच वर्ड्स लेकर आई हूँ, तो वो भी एक वाइट स्पेल के जैसे ही काम करता है। तो देखेंगे कि स्विच वर्ड्स क्या हैं आपके लिए, एंड गाइडेंस तो होगा ही होगा, लेकिन उससे पहले देखेंगे रिसीव क्या करने वाले हो, क्या कैसी एनर्जी आपकी रहेगी। ओके, तो पिक अ कार्ड रीडिंग है। मैं कार्ड्स आपके सामने रख देती हूँ जो कि मैंने अभी तक निकाले ही नहीं है। ओके, जस्ट अ मिनट। तीन कार्ड्स में रखूंगी जिनमें से एक या दो आपको सिलेक्ट करने हैं और फिर आपने देखनी है आपकी रीडिंग। पहला आ गया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अपना ही आ गया, अपनी फैमिली का नाम। दूसरा आ गया द हैंग्ड मैन, तीसरा आ गया द टावर। ओके, सो इनमें से एक कार्ड आपको सिलेक्ट करना है। इनका मतलब भी मैं आपको बता देती हूँ, इन कार्ड्स का जो भी मतलब है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यानी कि लक, हैंग्ड मैन यानी कि अवेकनिंग, द टावर यानी कि कोई भी अगर कार्मिक साइकिल आपका चल रहा है तो बहुत जल्द एंड होने वाला है, ये मैसेज द टावर का कार्ड देता है। तो तीनों में से जो भी कार्ड आपको अच्छा लग रहा हो या जिससे आप रिलेट कर पा रहे हो वो कार्ड आप सिलेक्ट करें। अदरवाइज आप ग्रुप सिलेक्शन पर जा सकते हैं, तो वहाँ पर आपके बर्थ डेट्स हैं, उसके आधार पर आप अपना जो ग्रुप है सिलेक्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं आपकी रीडिंग। ओके, सो गाइस जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग के जैसे देखना है। कहने का तात्पर्य ये है कि कई बार ये रीडिंग्स 100% आपसे रेजोनेट हो जाती हैं, कई बार 50, 40, 30, 20 ऐसा। तो जितना रेजोनेट हो उतना लेना है, जो नहीं होता उसको जाने देना है, उसकी वजह से उदास या परेशान नहीं होना है आपने। एंड ये एक जनरलिस्ट रीडिंग है तो इसको कोई भी देख सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर ज़रा भी भेदभाव नहीं होता।
तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। ओके, पेड पर्सनल रीडिंग्स के बारे में जानना है, फ्री टैरो कार्ड रीडिंग्स के बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। इंस्टाग्राम पर मैं अभी रोज़ाना आती हूँ फ्री रीडिंग सेशंस देने के लिए, तो आप चाहे तो मुझे वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। और कैसे पहचानेंगे मेरा अकाउंट, पहले तो डिस्क्रिप्शन में चेक करो, जो लिंक है उसके ज़रिए आप डायरेक्टली अकाउंट पर पहुंच सकते हो। लेकिन अगर आप अलग से फाइंड करना चाहते हो तो हमारी फैमिली को, यानी कि जो हमारा इंस्टाग्राम फैमिली है, हमारा जो अकाउंट है, हाँ बिल्कुल मेरा नहीं है, हम सबका है, तो उसको एक ब्लू टिक मिल चुका है और ब्लू टिक के आधार पर आप अकाउंट को पहचान सकते हो। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट डालोगे ना सर्च में, सर्च बॉक्स में, तो वहाँ पर जो टिक वाला अकाउंट होगा ना, ब्लू टिक वाला, उसी पर आप रहें, उसको ज्वाइन करें। ओके, एंड पेड पर्सन रीडिंग्स के लिए अभी स्टॉक है, तो आप चेक कर सकते हो 709 क्रिस्टल कॉर्नर ऐप पर या वेबसाइट पर आप जाएं और देखें, वहाँ पर आपको स्टॉक मिल जाएगा और रीडिंग करवा सकते हैं। आप चाहें तो क्रिस्टल्स एंड पेबल्स भी ले सकते हैं आपके नाम पर एनर्जाइज्ड किए हुए। आपको अभी हाल फिलहाल में जो नवरात्रि का टाइम चल रहा है, यहाँ पर मैं आपको ब्रेसलेट्स भी दूंगी प्लस स्विच वर्ड्स भी दूंगी, जो आपके नाम से और डेट ऑफ बर्थ के आधार पर मैं बनाऊंगी। तो आप कोई भी ब्रेसलेट, कोई भी स्फेयर या पिरामिड ले सकते हैं, उसके साथ में आपको स्विच वर्ड मिलेगा या फिर मंत्र अगर आपके लिए आता है कार्ड्स में कि इनको मंत्र की ज़रूरत है तो मंत्र दूंगी, और एनर्जाइज तो करूँगी ही, तो वो आपके घर तक पहुँच जाएगा। एंड अभी मैं कुछ और भी सोच रही हूँ करने का, सोच रही हूँ कि जैसे नवरात्रि आ रही है तो हम सभी जानते हैं कि माता के दिन हैं, बहुत पावरफुल होते हैं, तो क्या मैं ऐसा कोई ग्रुप बनाऊं या कुछ ऐसा करूं कि सारे लोग साथ में बैठकर जो माता के 108 नाम हैं उनका हम उनको चैंट करें, जो रक्षा कवच होता है उसको पढ़ें। मैं पूरी तरीके से समझ नहीं पा रही करना है या नहीं करना है। अगर इंस्टाग्राम पर होता है तो ज़्यादा अच्छा रहता, बट विल सी, अगर कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे क्या करना है, पढ़ना कैसे आप घर पर कर सकते हो आराम से अपने हिसाब से, तो वो भी काम करेगा। ओके, एनीवेज, तो अब हम शुरू करते हैं हमारी रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हाय गाइस, तो जिन्होंने भी व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड को चूज़ किया है और जिन्होंने चूज़ किया है ग्रुप नंबर 1 अपने डेट ऑफ बर्थ के आधार पर, तो चलिए देखते हैं कि कैसा रहेगा ये एक्लिप्स का दिन आपके लिए। तो पहले मैं आपकी एनर्जी चेक करूंगी और फिर देखूंगी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में क्या क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ आप रिसीव कर रहे हो या कुछ चेंज हो रहा है, वो सब कुछ। ऑलराइट, चलिए। Ten of Swords, Three of Swords, Five of Cups। ओके, तो आपकी एनर्जी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपके लिए कार्ड आया है 10 ऑफ सोर्ड्स का, जो कि बताता है एक थकान सी आपके अंदर रहेगी, एक बोझिलापन रहेगा, आपको बहुत ज़्यादा आलस आ सकता है या फिर हो सकता है बॉडी पेन हो, ये सारी चीज़ें हों। साथ ही साथ हो सकता है कोई पुरानी बात आपको याद आ जाए, क्योंकि एनर्जी का अप एंड डाउन होना वो बनता है उस दिन। तो कोई ऐसी बात जो किसी एक व्यक्ति ने कही हो जिसकी वजह से आप बहुत तकलीफ में रहे, डिप्रेशन में रहे काफ़ी महीनों या सालों तक, या फिर हो सकता है सभी लोगों की कही बातें आपको याद आ जाए, ऐसा भी पॉसिबल है क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स है। तो जिन जिन लोगों ने भी आपको तकलीफ दी, आपको दर्द दिया, आपको धोखा दिया, आपका फ़ायदा उठाना चाहा, तो वो सारी चीज़ें जो मेमोरीज़ हैं जिनको आपने पीछे छोड़ दिया है, हो सकता है वो सारी मेमोरीज़ कहीं ना कहीं आपको फिर से हिट करें उस दिन। एंड हेल्थ के लिए भी है थोड़ा कि में भी अगर आप अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे हो, लगातार काम कर रहे हो, स्पेशली ये उन लोगों के लिए मैसेज जाएगा जो बहुत ही ज़्यादा वर्कोहॉलिक है, अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे हैं, छोटे मोटे कुछ चीज़ें होती हैं तो उनको इग्नोर कर देते हैं, जैसे बॉडी पेन हुआ या थोड़ा सा फीवर है या कोल्ड हो रहा है, कफ हो रहा है, बार बार आ रहा है, आपने कोई दवाई ले ली, फिर कुछ दिनों के लिए ठीक रहा, फिर से होने लग गया, या डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं तो आप दवाइयाँ खा खा के उसको ठीक कर रहे हो, उसको सीरियस नहीं ले रहे, तो उनकी थोड़ी सी तबीयत ज़्यादा बिगड़ सकती है उस दिन, और हो सकता है कि वो पूरी तरीके से उस दिन रेस्ट करें।
थ्री ऑफ सोर्ड्स के साथ यहाँ पर पता चलता है अगेन कि हो सकता है किसी के बारे में कोई क्लैरिटी आपको मिले, मतलब कोई आपको धोखा देने की कोशिश करने वाला है, या जिन लोगों ने आपको धोखा दिया है उनके बारे में आप सोचने लग जाएं, या हो सकता है कोई बात आपको ऐसी पता चल जाए जिससे कि आपका दिल दुखे। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगेन थ्री ऑफ सोर्ड्स हेल्थ की बात करता है, तो हेल्थ का आप लोग बेहद ख्याल रखें। लेकिन यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ये विद फाइव ऑफ कप्स कि ये जो हेल्थ इश्यूज आएंगे, हाँ आपके काम की वजह से भी आएंगे क्योंकि आप इग्नोर करते हो, प्लस ये भी है कि कहीं ना कहीं आपकी उदासी की वजह से भी आएंगे। मतलब आपके थॉट्स ऐसे बनेंगे जिसकी वजह से आप थोड़ा सा लेजी सा फील कर सकते हो, या हेडेक या बॉडी पेन ये हो सकता है। क्योंकि अगर आप फाइव ऑफ कप्स के कार्ड को देखो तो ये बंदा क्या कर रहा है कि जो कप्स हैं पीछे सही सलामत उनको नहीं देख रहा, जो कप्स गिरे पड़े हैं उनकी तरफ ध्यान दे के उदास होके खड़ा हुआ है। तो मे भी जो चीज़ें आपके पास हैं उन पर फोकस ना करके जो चीज़ें नहीं हैं उनको याद कर करके आप परेशान हो और अपनी हेल्थ बिगाड़ लो। तो दो तरीके की चीज़ें हैं, दो तरीके की एनर्जीज हैं। एक तो उन लोगों के लिए हेल्थ इश्यूज़ हैं जो बहुत ही ज़्यादा वर्कोहॉलिक है, और उन लोगों के लिए हेल्थ इश्यूज़ हैं जो मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं अपने पास्ट को लेकर, या जो चीज़ें उनके पास नहीं हैं उनके बारे में सोच सोच कर, यानी कि असंतुष्ट हैं लाइफ से। ठीक है, तो उनके लिए जो ये टाइम है थोड़ा सा भारी रह सकता है। मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि इसको आप कैसे कंट्रोल में ले, आप बिल्कुल परेशान ना हो। ये एनर्जी मुझे इसीलिए देखनी थी, सी अगर मैं देखूंगी नहीं तो आपको रेमेडीज दूंगी कैसे, है ना। तो इसलिए बस मैंने देखा। एक मंत्र तो मैं अभी आपको दूंगी जो कि है ओम नमो नारायणी। तो ये मंत्र आप चैंट कर सकते हो उस दिन, चाहो तो एक दिन पहले से शुरू कर सकते हो। अगर आपने शुरू कर दिया तो ये जो एनर्जी आई है ना ये चेंज हो जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर कोई मेजर एनर्जी, आई मीन मेजर अरकाना कार्ड नहीं है, सारे माइनर हैं, यानी कि इनको चेंज किया जा सकता है अगर आप विश्वास के साथ जो मैं कहूँगी वो फॉलो करेंगे तो। ओके, तो हेल्थ इश्यूज भी नहीं रहेंगे और जो भी पास्ट मेमोरीज हैं वो आपको ट्रिगर नहीं करेंगी। थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड वैसे बताता है धोखे के बारे में, मतलब बात करता है, बट अगर मैं कॉम्बिनेशन देखूँ तो यहाँ पर मुझे क्लैरिटी का ज़्यादा लग रहा है कि अगर कोई धोखा देने वाला है ना तो उसकी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति बहुत सच्चा बनता है लेकिन सच्चा है नहीं। ठीक है ना, तो ये एनर्जी है। और देख लेते हैं क्या है आपके लिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्लैरिटी ले लेते हैं कि कहाँ से ये एनर्जीज आने के हाई चांसेस हैं। तो थ्री ऑफ सोर्ड्स देखते हैं कहाँ से है ये जो तकलीफ आपको मिल रही है, दर्द आपको मिल रहा है, ये कहाँ से है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके। फाइव ऑफ कप्स देख लेते हैं कहाँ से है। एट ऑफ सोर्ड्स। विथ किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड टेन ऑफ सोर्ड्स हम यहाँ से मैसेजेस रिसीव कर सकते हैं अगेन के आई थिंक काफ़ी सारे काम हैं, काफ़ी सारी जिम्मेदारियां हैं जो आपने अपने कंधों पर ले रखी हैं, तो उनकी वजह से अगेन आप थकान महसूस करोगे और हेल्थ के इश्यूज हो सकते हैं। प्लस ऐसा भी हो सकता है कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिले, आप देखने जाओ तो ये काफ़ी पॉजिटिव है और है भी, देखने क्या जाओ। अगर कोई प्रोजेक्ट, बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है, प्रॉफिट होता है तो पॉजिटिव है। बट इसकी वजह से ज़्यादा काम करने की वजह से और ज़्यादा प्रेशर लेने की वजह से कहीं ना कहीं टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। तो खुशी भी है लेकिन थोड़ा सा ये तकलीफ वाली एनर्जी भी है। तो कहने का मतलब ये है कि जब इस दिन आपको कोई बड़ा प्रॉफिट होता है या प्रोजेक्ट मिलता है ना, तो ये ध्यान रखें कि उसको कैसे आप संभालेंगे। अगर संभालने की क्षमता है, मान लीजिए आपकी कोई बड़ी सी टीम है और वो आपके बिहाफ पर काम कर सकती है, देन उस प्रोजेक्ट को आप लें और उसके साथ आगे बढ़ें। लेकिन अगर आपको लगता है कि अकेले ही सब कुछ करना है और बहुत परेशानी, एंजाइटी हो रही है, प्रेशर पड़ रहा है, देन एक बारी सोच लें। ओके, वैसे कार्ड्स अगर इस कार्ड को देखें, इसके साथ में कॉम्बिनेशन जो इसका देखें तो पॉजिटिव है, लेकिन वही है कि आप हेल्प ले लो। मतलब ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट छोड़ दो, लेकिन आप हेल्प ले लो। अकेले मत करो कि मैं सुपरमैन हूँ या मैं सुपर वुमेन हूँ, मैं सब कुछ कर लूँगी या कर लूँगा। ओके, थ्री ऑफ सोर्ड्स के साथ में क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है, जिसका मतलब है कि
एक तो धोखे वाली बात है जो मैंने आपको बताया, दूसरा मैंने बताया कि कुछ मेमोरीज हैं जिनकी वजह से आप परेशान हो सकते हो, तीसरा ये है कि हो सकता है आपके मम्मा के साथ या आपके सिस्टर के साथ या आपकी आंटी के साथ या फिर आपकी फ्रेंड के साथ या फिर आपकी लाइफ पार्टनर के साथ या आपके लाइफ पार्टनर के साथ हो सकता है कुछ आर्गुमेंट्स हों और वो कुछ ऐसी बातें बोल दे जिससे कि आपका दिल दुखे। 95% लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपके माँ के साथ में कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। मम्मा आपकी बहुत तीखी हैं, सीधा बोलना पसंद करती हैं, तो वो चीज़ हो सकता है आपको थोड़ा सा चुभ जाए। जैसे मान लीजिए आपने कोई इच्छा रखी कि आपको किसी दूसरी कंट्री में या सिटी में जाना है या फिर आपको किसी फंक्शन में जाना है, अटेंड करना है, और वो कह दे कि नहीं ये आपके लिए ठीक नहीं है, आप नहीं जाओगे, ना तो ना, तो वो चीज़ थोड़ी सी आपको तकलीफ दे सकती है। या फिर हो सकता है जैसे स्पेशलिटी के बारे में ही आपने बात करी, या मान लीजिए किसी को आप पसंद करते हैं, उनके बारे में आपने कुछ डिस्कस किया, तो सामने से आपको ना सुनने को मिल सकता है, या फिर ना भी नहीं सुनने को मिले तो उनके बोलने का तरीका थोड़ा ऐसा हो सकता है जो कि आपको अच्छा नहीं लगे, तो आपका दिल दुख सकता है। तो कोशिश करें उस दिन कुछ भी डिस्कस ना करें और वो दिन छोड़ दें, अगले दिन आपको जो बोलना है वो आप बोलें, ठीक है, इसके चांसेस बनते हैं। वहीं अगर 5 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स को देखते हैं तो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी जो यहाँ पर आई है वो इसलिए भी हो सकती है कि कई सारे ऐसे लोग आपको मिल जाएं उस दिन। मान लीजिए कोई किसी जगह पर आप गए, पुराने दोस्तों से मिले या रिलेटिव से मिले या सोसाइटी से मिले या गेट टुगेदर है, वहाँ पर आप पहुँचे और सभी लोगों ने कुछ ना कुछ कहना शुरू कर दिया कि अरे भाई शादी कब करोगे, शादी नहीं कर रहे हो, एज इतनी हो गई, अरे तुम्हारा तो करियर ही नहीं बन पाया, क्या ही कर रहे हो तुम आज तक, जॉब तक अच्छी नहीं लग पाई, या बिजनेस में कुछ नहीं कर पा रहे हो, क्या ही अचीव किया तुमने आज तक, या ये बताओ वो बताओ, ऐसे वैसे वैसे करके ढेर सारी हो सकता है बातें आपसे करें। कई सारे आपके सामने परिस्थितियाँ ऐसी बना दें कि डिसीजन लो, क्या करना है, 2 ही दिन है, 4 ही दिन है, तुरंत हमें बताओ क्या सोचा है क्या नहीं सोचा है। कई लोगों से घिर जाना, कई लोगों की बातें सुनना, कंफ्यूज्ड हो जाना, तो मैं भी उस वजह से आपकी 5 ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ पर दिख रही हैं आपके लिए कि ये इस तरीके की सिचुएशन बन सकती है, आप इसे फेस कर सकते हैं, बट इसको रोक कैसे सकते हैं और देखेंगे कि इसके साथ में और क्या आप रिसीव करने वाले हैं आगे की रीडिंग में, एंड आपके लिए गाइडेंस भी होगा जैसे कि मैंने बोला। तो दूसरा डेक मैं निकालूंगी एंड विल चेक। तो काफ़ी भारी एनर्जी है ओवरऑल, तो ये दिख रहा है यहाँ पर जैसे ना सारी विपत्तियाँ उसी दिन टूट पड़नी है आप पे, लेकिन क्योंकि मेजर करना नहीं है, आप चेंज कर सकते हो, आपके कंट्रोल में है सब कुछ। और हमेशा याद रहे कि ये जो भी चीज़ें होती हैं ना, वो कहीं ना कहीं हमारे अच्छे के लिए होती है। देखने में बुरा लगता है, लेकिन ये जो लोग ट्रिगर कर देते हैं ना, या कोई भी सिचुएशन ऐसी बनती है जो पेनफुल है, वो हमें किसी ऐसी दिशा में पुश करती है जो दिशा हमारे लिए बनी है या जो हमारे डेस्टिनेशन पर जाएगा। अब ये समझना ना बहुत गहरी, मतलब बहुत टाइम लगता है इसको समझने में और इस पर काम करने के लिए। आप जब सेल्फ रियलाइजेशन के मोड में जाते हो ना, देन यू अंडरस्टैंड कि ये सारी चीज़ें देखने में तो बुरी लग रही हैं लेकिन है मेरे लिए अच्छी। तो सबसे पहला यहाँ पर कार्ड आता है रोमांस। तो काफ़ी सारे लोगों के लिए ये है उस दिन कि आप अपने पार्टनर से मिल सकते हो, आपके सोलमेट से मिल सकते हो, इस सब के रहते ये अलग से एनर्जी आ रही है, ठीक है। रीयूनियन हो सकता है, मीटिंग हो सकती है, सिंगल हो तो कोई मिल सकता है, एक रोमांटिक वाइब्स रहेंगी अराउंड। इस सब के बावजूद हो सकता है इस सब की वजह से आप परेशान हो, तभी आप अपने सोलमेट से मिलें या ट्विन फ्लेम से मिलें। अगर आप दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा है तो आप फिर से बात करें कि अच्छा नहीं लग रहा, चलो उसके पास चलते हैं, उससे बात करते हैं। आपको रियलाइज़ हो कि जो लोग आपको प्यार करते हैं आप उनकी वैल्यू नहीं करते, तो इस दौरान आप उनके पास वापस जाएंगे अपने ईगो को पीछे छोड़कर। तो कहीं ना कहीं वो प्यार की, केयर की, रोमांस की एनर्जी है। दूसरा देखते हैं, ऑप्टिमिज्म का कार्ड यहाँ पर है। तो एक आशा आपको रहेगी कि जब दुनिया मेरे साथ नहीं है तब ये व्यक्ति मेरे साथ है, या कौन लोग मेरे साथ रहते हैं। ये भी जब बुरा टाइम आता है तभी हमें समझ आता है कि कौन हमारे अपने हैं कौन पराए, तो उसका एहसास आपको होगा। और अपने कुछ फ्रेंड्स से भी आप मिल सकते हैं जो हमेशा ही आपका साथ देते थे, देते हैं, देते रहेंगे। एंड ओरिजिनलिटी का भी यहाँ पर कार्ड है। कहीं ना कहीं क्लैरिटी भी आपको मिलेगी कि कौन आपके
सच में अपने हैं, कौन आपके पराए हैं, कौन ऐसे लोग हैं जो सामने से जो कहते हैं वही पीछे भी कहते हैं, और कौन लोग ऐसे हैं जो सामने बहुत मीठा बोलते हैं, पीछे कुछ और कहते हैं। तो वही है, क्लैरिटी आपको मिलेगी, बुरा भी लगेगा, लोग कुछ उल्टा सीधा भी बोल सकते हैं, लेकिन दिन के एंड होते होते, आई मीन एक्लिप्स के एंड होते होते आपको काफ़ी सारी चीज़ों की क्लैरिटी मिल जाएगी, विच इज़ वेरी गुड। और सबसे पहला कार्ड रोमांस का आया है, तो जो लोग अपने सोलमेट को ढूंढ रहे हैं या रीयूनाइट होना चाहते हैं, उनके लिए ये दिन काफ़ी अच्छा रहेगा बेशक। डेथ है यहाँ पर आपके लिए, तो डेथ का कार्ड बताता है कि कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें टॉक्सिक हैं या जिनकी वजह से ब्लॉकेजेस थे आपके करियर में, आपके पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, तो वो सारे ब्लॉकेजेस हटेंगे इस दिन, ठीक है। सो ये तो कुछ एनर्जी आपकी रहेगी, कुछ चीज़ें आप रिसीव करेंगे, कुछ चेंजेस आएंगे। अब देख लेते हैं अलग से कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी और आपकी पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी। ये तो ओवरऑल थी एनर्जी, ठीक है। अब अलग अलग भी देख लेते हैं, चलो। हाय गाइस, तो चलिए देखते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी और आपकी पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी एक्लिप्स पर। वेरी नाइस। प्रोफेशनल लाइफ काफ़ी अच्छी रहेगी आपकी। हो सकता है आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिले, जो कि पहले भी हमने देखा, अभी जब एनर्जी चेक कर रहे थे, तो कोई प्रपोजल, कोई प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, प्रमोशन हो सकता है, चांसेस हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई नया जॉब करो या बिजनेस शुरू करो, ये चीज़ें भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। प्रोफेशनल लाइफ परफेक्ट है, खुशियाँ हैं, एक नयापन है, एक आपके अंदर मैं देख रही हूँ कॉन्फिडेंस को भी आते हुए, करेज है, स्ट्रेंथ है, कुछ नया कर दिखाने का, सेलिब्रेट करने का, सेलिब्रेशन की एनर्जी है। लेकिन अगर पर्सनल लाइफ की मैं बात करूं तो वहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, चेंजेस हैं। अगर हाई प्रीस्टेस की मैं बात करूं तो वही है, एनर्जीज का उथल पुथल होना। अगर आपने इसको बैलेंस कर लिया, अगर आप शांत रहे, तो आपको काफ़ी सुकून मिलेगा, आपको अच्छा लगेगा, कई चीज़ों की क्लैरिटी आपको दिखेगी। अगर आप इल्यूजन में थे किसी भी तरीके के, फैमिली को लेकर, फ्रेंड्स को लेकर, रिलेटिव्स को लेकर, तो वो जो इल्यूजन है वो हटेगा। बेशक वो अच्छा ज़्यादा नहीं लगता है जब क्लैरिटी मिलती है, लेकिन वो आपके लिए अच्छा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप मेच्योर हो जाओगे एकदम से, कुछ चीज़ें आपको ऐसी पता चलेंगी जिससे कि मेच्योरिटी आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी कुछ अच्छा है, सुंदर है, वहीं पर्सनल लाइफ में भी अच्छा है, लेकिन वो अच्छा होने का तरीका थोड़ा सा अलग है, ऐसे मान के चलो। इनोवेशन, तो प्रोफेशनल लाइफ में यहाँ पर आपके लिए इनोवेशन का कार्ड आया है। ये समय रहेगा कुछ क्रिएटिव करने का, कुछ एक नए ढंग से, नए आइडियाज़ के साथ लोगों के सामने आने का, या अगर आपने कुछ ट्राई किया है, कुछ एक्सपेरिमेंट किया है, तो उसको कहीं ना कहीं लोग पहचानेंगे और अप्रिशिएट करेंगे, एडमायर करेंगे उन चीज़ों के लिए आपको। तो प्रोफेशनल लाइफ में अगेन कार्ड बहुत पॉजिटिव है, और यहाँ पर लोग ये भी देखेंगे कि आप कभी भी एक चीज़ पर टिके नहीं रहते, मतलब हमेशा आपको कुछ नया करना है। हम अगर अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये चीज़ हम सभी को आनी चाहिए। एक ही चीज़ को रिपीट करना, यानी कि वो एक टाइम के बाद बोरिंग हो जाती है। अगर आपको आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको भिन्न भिन्न चीज़ें ट्राई करना है, सोचना है एंड लोगों तक पहुंचाना है। तो इसमें आप काफ़ी अच्छे हो, तो वो लोगों को समझ आएगा, तो इसके लिए वो आपको अप्रिशिएट करेंगे। तो प्रोफेशनल लाइफ को लेकर सारे कार्ड्स पॉजिटिव आ रहे हैं, डोंट वरी। पर्सनल लाइफ को लेकर हाँ कुछ चीज़ें हैं। एक चीज़ और मुझे यहाँ पर दिखी, हो सकता है अपने फादर को लेकर थोड़े परेशान रहें, या तो उनकी हेल्थ को लेकर, या हो सकता है उनसे जुड़ी कोई ऐसी चीज़ हो, कोई भी बात हो जो आपको परेशान करे। किसी बात पर आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, या मे बी वो बहुत ज़िद्दी हैं, वो चीज़ आपको तकलीफ़ दे सकती है। तो उस दिन थोड़ा सा ये बढ़ सकता है, लेकिन वही है कि बढ़ेगा सिर्फ इसलिए सो दैट जो भी है एंड हो जाए, राइट। क्योंकि वही है ना, थोड़ा थोड़ा मरना, वे एक साथ मरना, वो चीज़ है। तो थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं स्लो पॉइजन के जैसे ही एनर्जी काम कर रही थी, तो फाइनली ये हट जाएगा, साफ हो जाएगा, जो भी है,
मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं या किसी भी वजह से झगड़ा है तो वो खत्म हो जाएगा। कन्वेंशन की एनर्जी है, हार्मनी की एनर्जी है, जो कि मैंने आपको बोला। तूफान के बाद की शांति है, ऐसा समझ लो। ओके, तो ये सब कुछ उस दिन हो सकता है। आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो भी देख लेते हैं, और फिर देखते हैं कौन सा स्विच वर्ड है जो आपके लिए काम करेगा अगर आप उस दिन चैंट करते हो। बी ओपन टू स्पिरिचुअल गाइडेंस। तो आपको बोला गया है कि जो स्पिरिचुअल गाइडेंस मिलता है, जैसे कि अभी मैं आपको दे रही हूँ, इसके लिए ओपन रहें। इसके लिए ये ना सोचे कि पता नहीं करूँ नहीं करूँ, काम करेगा नहीं करेगा, ये मत सोचना, ठीक है। जैसे मैं स्विच वर्ड बताने वाली हूँ, एक मंत्रा मैंने आपको शुरू में बताया, ओम नमो नारायणी, तो उसे चैंट करो, ओके, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। डेयर टू बी क्रिएटिव आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए आया है, और पर्सनल लाइफ के लिए लेट्स सी क्या आता है। ऑल राइट, पर्सनल लाइफ के लिए आया है कि अगर आप कभी भी जैसे किसी आर्ग्यूमेंट में पड़ते हो, कोई भी लड़ाई झगड़ा होता है, तो मे भी आपको लगता हो पता नहीं मैं सही हूँ या नहीं, मतलब आप झगड़ भी रहे हो, आपको लग रहा है सामने वाला गलत है, आप झगड़ रहे हो, लेकिन फिर मन में लग रहा है पता नहीं मैं सही हूँ या नहीं, ऐसा तो नहीं कि मैं गलत ही फाइट कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो ये वाली भावना मत रखो, पहले तो अच्छे से समझ लो कि फाइट करनी है या नहीं, आर्ग्यूमेंट्स करने हैं या नहीं करने हैं, आप कितने सही हो कितने गलत। फिर जब आपको लगता है कि आप सही हो तो फिर डाउट मत करो, क्योंकि जब आप डाउट करते हो आप कमज़ोर पड़ जाते हो, वहीं पर दिक्कतें शुरू हो जाती हैं, फिर वो सब कुछ सिमट जाता है, वापस से फिर उस पर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो फाइनल करो जो भी है इस दौरान। और यहाँ पर प्रोफेशनल लाइफ में आपको बोला गया है डेयर टू बी क्रिएटिव, तो अपनी क्रिएशन दिखाओ, अपने आइडियाज़ शेयर करो, बहुत अच्छा समय है, आप बहुत आगे जा सकते हो यहाँ से। अब देख लेते हैं आपके लिए स्विच वर्ड कौन सा काम करेगा। मैं आपसे 3 स्विच वर्ड्स निकालूंगी, तो जो भी आपको अच्छा लगे उसके साथ आप जा सकते हो। सो पहला जो स्विच वर्ड है वो ये है, स्क्रीनशॉट ले लें। दूसरा स्विच वर्ड आता है आपके लिए दिस, मैं टाइम स्टैम्प पर भी लिख दूंगी, सो डोंट वरी। तीसरा है, अगेन सेम आया है, सी वही आया है आपके लिए। ऑल राइट, तो कंफर्म होता है, आई थिंक आपको इस पर जाना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स ने कंफर्म किया है कि ये आपके लिए काम करेगा, ठीक है। ये इस पर जाना हो तो वो भी अच्छी बात है, लेकिन जस्ट बता रही हूँ क्योंकि मैंने स्विच वर्ड्स 2 डाले थे, इसीलिए कि अगर आना होगा कोई एक तो वो आएगा, एंड आपके लिए आया है, तो जो भी आपको अच्छा लगे, बट मिरेकल है ना। और तो इसको करना कैसे है, स्विच वर्ड को 11 टाइम्स आपको लिखना है आपकी डायरी में रेड कलर के पेन से, और उसके बाद आपको 11 टाइम्स या आप चाहें तो 21 बार भी कर सकते हैं, इसको चैंट करिएगा, ठीक है। अब ये आप पर बनता है कि आप कितने कितने टाइम के गैप में करो। कुछ लोग 1-1 घंटे के गैप में करते हैं, सिर्फ उसी दिन के लिए मैं बता रही हूँ, ओके। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना एक वो बना लेते हैं, जैसे मैंने कहा ना 21 करो 51 करो, इस तरीके से, तो जो आपको ठीक लगे तो उस तरीके से कर सकते हो, वरना 1-1 घंटे के गैप में कर सकते हो कि 1 घंटे बाद फिर 11 टाइम्स किया, 1 घंटे के बाद फिर 11 टाइम्स किया, तो वो पूरा दिन आपको करना है। करने के बाद में नेक्स्ट डे आप नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो भी आपकी विश है ना वो पूरी हो जाएगी फॉर श्योर, ठीक है। ऑलराइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय। हाय गाइज, तो अगर आपने दी हैंगमैन के कार्ड को चूज़ किया है जो कि अवेकनिंग की बात करता है, और ग्रुप नंबर 2 को आपने चूज़ किया है डेट ऑफ बर्थ के आधार पर, तो चलिए देखते हैं कि ये एक्लिप्स का जो डे है कैसा रहेगा आपके लिए। पहले मैं आपकी एनर्जी चेक करूंगी, जर्नल रीडिंग जर्नली देखूंगी कि क्या कुछ रहेगा, एंड देन आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ पर जाऊंगी। तो देखते हैं क्या है।
10 of Wands, 9 of Wands, 2 of Wands. ओके, सो विथ 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर नज़र आता है कि काफ़ी ज़्यादा थके हुए रह सकते हैं आप। हो सकता है कई सारी ऐसी जिम्मेदारियां हैं जो आपने ले ली हैं जो आपके हक में थी ही नहीं। कुछ जिम्मेदारियां तो ऐसी होती हैं जो हमारे साथ ही शुरुआत से ही चलती रहती हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो हम जाने अनजाने ले लेते हैं या फिर हम ना नहीं बोल पाते, इसलिए हम पर आ जाती हैं। तो वो जिम्मेदारियां या उनकी थकान कहीं ना कहीं आपको इस दिन महसूस हो सकती है। प्लस ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा काम आपको मिल जाए, उस दिन भी कोई नया काम मिल जाए जिसको आपने करना पड़े, करने की इच्छा नहीं है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं खुद को फोर्स करके वो काम कर रहे हैं। ये किसी से बात करना भी हो सकता है, मे बी किसी से आपको बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है लेकिन उनका कॉल या मैसेज आ गया तो अब आप घंटे भर के लिए हाँ उनसे बात कर रहे हैं, जबकि बात आप 5 मिनट भी नहीं करना चाहते, ऐसा भी हो सकता है। कोई भी कॉन्वर्सेशन जो आप नहीं चाहते हैं उस पर उसकी शुरुआत हो जाए और आप थोड़े से परेशान रहें, तो ये यहाँ पर दिखाई देता है। प्लस ये भी लगता है कि थोड़ा सा लेज़ी रह सकते हैं, मे बी इतने दिन जो काम किया उसकी थकान रहेगी। कोशिश करें कि आप आराम करें। 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ यहाँ पर नज़र आता है कि घर में कुछ ऐसी डिस्कशन हो सकती है जिसमें आपको फोर्स किया जाएगा वो करने के लिए जो घर वाले चाहते हैं। तो वहाँ पर एक मैं आपको एक ज़िद करते हुए देख रही हूँ कि नहीं, भले ही आप लोग कुछ भी बोलो, मैं करूँगी या करूँगा वही जो मुझे करना है। तो एक ज़िद सी, साथ में एक डर सा भी नज़र यहाँ पर आ रहा है। ज़िद पकड़ी है लेकिन डर भी लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग भारी पड़ जाएं। अगर वो भारी पड़ गए तो फिर मैं नहीं टिकूँगी या नहीं टिकूँगा, वो वाली एनर्जी भी है। तो अगेन कोई कॉन्वर्सेशन है यहाँ पर फॉर श्योर जो आप नहीं चाहते कि हो, बट वो हो गई और उसमें आप फंस गए, ये यहाँ पर दिखाई देता है। विथ 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर लगता है कि हो सकता है आपको डिसीजन लेने के लिए फोर्स किया जाए, चाहे वो शादी का हो, चाहे वो जॉब का हो, चाहे वो बिजनेस का हो, कि आज ही डिसाइड करो जो भी करना है और इससे ज़्यादा टाइम आप नहीं ले सकते। लेकिन आपने अपनी मेहनत या अपना ध्यान कहीं और लगाया है, वहाँ से आप वेट कर रहे हो रिजल्ट आने का। मान लो जैसे शादी की बात हो रही है, आपको बोला जा रहा है तुरंत फैसला लो, लेकिन आप किसी और को पसंद करते हो, उनके लिए आपने मैनिफेस्ट किया, अब आप उनका वेट कर रहे हो कि वो अगर आते हैं मैसेज करते हैं तो मैं बात आगे बढ़ाऊंगी या बढ़ाऊंगा, लेकिन वहाँ से अभी चांसेस नहीं दिख रहे, तो क्या करें? तो वो वाली सिचुएशन हो सकता है बने। फिर भी मैं इनको क्लैरिफाई करूँगी ताकि आपको और अच्छे से समझा सकूं। तो क्यों है यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स, देखते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है? पेज ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वॉन्ड्स के साथ आता है 9 ऑफ कप्स। ऑलराइट, हैंग्ड मैन, जो कि मैं आपको बोल ही रही थी कि कहीं ना कहीं आप पॉज में हो, कोई डिसीजन लेना नहीं चाहते, आप अभी शांत रहना चाहते हो, लेकिन लोग आपको फोर्स करेंगे कि डिसीजन लो और हमें बताओ क्या डिसीजन लिया है। तो वो एनर्जी यहाँ पर हाईलाइट हो रही है। 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ में क्वीन ऑफ कप्स आया है, जो कि यहाँ पर संदेश देता है कि हो सकता है कि आप सेल्फ केयर नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों में उलझ गए हैं और हर वक्त लगातार काम करते जा रहे हैं। ये हो सकता है जो टायर्डनेस है वो फिजिकल लेवल पर हो, या हो सकता है मेंटल लेवल पर भी हो, या इमोशनल लेवल पर भी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं जो सेल्फ केयर की, सेल्फ लव की ज़रूरत है वो आप नहीं किसी भी तरीके से ले पा रहे हो, तो उसको लेने की ज़रूरत है। तो वही एक टायर्डनेस है। सो कंफर्म होता है कि काम बहुत ज़्यादा है, चाहे वो दिमागी हो या शारीरिक हो। कोशिश करें रेस्ट लेने की, कोशिश करें लंबा रेस्ट लेने की, ठीक है? ऐसा नहीं कि एक दिन ही आराम कर लिया, क्योंकि मैं अभी बोल रही थी कि एक दिन आराम कर लो उससे ठीक हो जाएगा, बट क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स आ गया है तो ये कार्ड बताता है कि आपको पक्का किसी वेकेशन पर जाने की ज़रूरत है, कोई थेरेपी लेने की ज़रूरत है, कोई मसाज ले सकते हैं, स्पा करवा सकते हैं, कुछ तो आपको करना है, ठीक है? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और अगर कुछ भी आपको नहीं करना है तो कुछ टाइम के लिए ऐसा करिए कि सारा काम छोड़ दीजिए
और अपनी जो मेमोरीज़ हैं उनको थोड़ा सेलिब्रेट करिए। आपके फ़ोटोज़ हैं, एल्बम होगी ना पुरानी, उसको निकाला, फ़ोटोज़ देखे, या आपको जो भी अचीव हुआ है, आपके पास कार्ड्स रखे हुए हैं, किसी ने ग्रीटिंग्स दिए हैं या गिफ्ट्स दिए हैं, या आपके पास पुरानी ज्वेलरी है, या कुछ भी आपका जो पुराना सामान है उसको निकालो, उसको देखो, थोड़ा याद करो। तो वो जो माहौल बन जाता है ना, वो माहौल आपके लिए ज़रूरी है, प्यार से भरा हुआ, यादों से भरा हुआ, वो स्पार्क जो है वो ज़रूरी है कहीं ना कहीं आपके लिए। तो कोशिश करें उस दिन कुछ ना करके ये करें, ठीक है। वहीं 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ में जो पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, अगेन यहाँ पर मैसेज देता है कि कुछ तो प्लानिंग है आपके माइंड में, आपके करियर को लेकर, आपके फ्यूचर को लेकर। तो वो प्लानिंग आप शेयर नहीं करना चाहते लोगों से, लेकिन लोगों की तरफ से फोर्स आपको लग रहा है कि टेल अस कि क्या करना चाहते हो अपने करियर का। तो मुझे करियर की तरफ ज़्यादा लग रहा है, एक फोर्स है कि वो जानना चाहते हैं कि क्या सोचा है आपने, क्या आप करना चाहते हो। तो अगर आपने कुछ सोचा है, आपको बताने में अगर कोई दिक्कत नहीं है तो बता दें। अगर नहीं बताना चाहते हैं तो जब भी वो जो भी बातें करें उसमें शांत रहो, बोलो ही मत। बोलोगे तो बहस होगी, फिर लड़ाइयाँ होंगी, ये सब कुछ होगा। चाहो तो वो जगह छोड़ सकते हो, वहाँ से निकल लो, और फिर जब वो शांत हो जाएंगे तो वापस आ जाइयो। ठीक है, ऐसा है। वहीं 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ में 9 ऑफ कप्स है। क्लियर यहाँ पे जो जवाब है वो मिल रहे हैं कि कुछ तो है आपकी एक कोई इच्छा है जो आप चाहते हो पूरी हो। ऐसी इच्छा जो आपको लगता है वो पूरी हो गई तो फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी, जो कि भ्रम है। हाँ सच्ची, ये हो जाएगी ना इच्छा पूरी, फिर कुछ और आ जाएगी, यही चलता है। लेकिन जो भी है, अभी हाल फिलहाल में वो इच्छा बहुत आपके करीब है, आपके दिल के करीब है, आप चाहते हो वो पूरी हो जाए, और उसका आप वेट करते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हो, और इसीलिए शायद आप कोई डिसीजन लेना नहीं चाहते। तो हाँ, अगेन हमें मतलब कंफर्म हो गया। मुझे कार्ड से यही देखना था कि जो मैंने यहाँ पर मैसेजेस रिसीव किए हैं वही हैं, या फिर उससे कुछ हटकर हैं। तो वही मैसेजेस हैं, अलग कुछ भी नहीं है। आपकी जो विशेज़ हैं वो पूरी होंगी, और मुझे ये लगता है कि जो भी सिचुएशन बन रही है ये सिर्फ एक दिन के लिए है। थोड़ा उथल पुथल है सबके ना, मन में ऐसी एक जिद सी आएगी कि पकड़ो इसको, इस लड़की को या लड़के को, बहुत दिनों से ये परेशान किए जा रहा है, आज इससे पूछो ये क्या करेगा, ये क्या करेगी। तो वो होगा एक दिन के लिए, शांत हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं जनरल एक एनर्जी है जो मैंने चेक करी है। और देख लेते हैं क्या कुछ है यहाँ पर आपके लिए। ये करते हैं घर वाले, है ना, फ्रेंड्स भी करते हैं। कभी एक दिन हमारा अच्छा नहीं होता, पकड़ लेते हैं हमें, कहते हैं नहीं आज तो छोड़ेंगे नहीं बेटे। तो वो चीज़ है यहाँ पे। फॉर्च्यून, फॉर्च्यून का कार्ड आया है आपके लिए। जनरोसिटी, वाओ। कॉरल, कोशिश करिए। सी आपका लक आपके साथ है, 5 और 5 यहाँ पर आया है। लेकिन वही है कि जब कुछ चेंजेस आने होते हैं, जब लक भी काम करने वाला होता है ना, तो उससे पहले उथल पुथल होती है। तो वो उथल पुथल ही है यहाँ पर। और ऐसा भी हो सकता है कि जब ये लोग आपसे झगड़े ना, आपसे जवाब मांगे, तब थोड़ा अलर्ट हो जाओ। मे बी आप बहुत ज़्यादा ही रेस्टिंग एनर्जी में हो कि यूनिवर्स देखेगी, यूनिवर्स कुछ तो साइन देगी, जब होना है तभी होगा, डिवाइन टाइमिंग आएगी। अच्छी बात है, लेकिन हो सकता है ये ज़्यादा हो रहा हो, लिमिट से ज़्यादा। तो ये सारे लोग ना एक तरीके से अलार्म का काम करेंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे तो आपकी जो बत्ती है वो जल जाएगी। ऐसा है, आपको लगेगा कि अरे मैं शायद कुछ ज़्यादा ही वेट कर रहा था या कर रही थी, अब मुझे काम करने की ज़रूरत है। तो वो चीज़ है यहाँ पर, ठीक है ना। वैसे एक बात बताऊँ, नेम एंड फेम बहुत है आपके लिए, आपकी कुंडली में। देख रही हूँ मैं, ढेर सारा पैसा है, नेम एंड फेम है, बहुत कुछ है। और देखते हैं क्या है, और फिर देखेंगे प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में क्या कुछ होने की संभावना है। चैरियट, हाँ वही है, थोड़ा वेट ज़्यादा हो गया, थोड़ा ज़्यादा ही धैर्य की एनर्जी में चले गए। तो यहाँ पर थोड़ा क्विकली काम करने की ज़रूरत है। एंड दैट्स वाई मैं बोलती हूँ ना, यूनिवर्स बिन वजह कुछ नहीं करती, सब कुछ प्लान्ड है। और आप मैनिफेस्ट करते हो ना, ये चीज़ हमें मिले नहीं मिले, अगर उस अनुसार आप नहीं चल रहे हो, जैसे जो आपने मांगा उसके लिए जो करने की ज़रूरत है वो आप नहीं कर रहे हो, तो यूनिवर्स फिर नॉक नॉक ये करती है।
तो ये वही वाला नॉक नॉक है, ये जो झगड़ा है ना ये। एंड डिवाइन टाइमिंग की हम बात कर रहे थे, तो ये डिवाइन टाइमिंग ही है, तो कोई बड़ा काम आपका बनेगा। तो ये तो चलो एक तरीके से आपकी एनर्जी हमने देख ली। अब देखते हैं प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में आप क्या रिसीव करने वाले हो। लेट्स सी। हेलो, तो चलिए देखते हैं, पहले तो प्रोफेशनल लाइफ के लिए देखते हैं कैसी रहेगी उस दिन। स्विच वर्ड मैं लास्ट में दूंगी, मतलब इसी रीडिंग के लास्ट में। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पर्सनल लाइफ के लिए देखते हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसे कार्ड्स आते हैं ना, मज़ा आ जाता है। हाँ, कंफर्मेशन मिल जाता है ना कि सही जा रहे हो, सुरभि सही जा रहे हो। 6 ऑफ सोर्ड्स और यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स। क्या कैमरा मत हिलो। ओके, तो यहाँ पर क्या क्या है बताती हूँ। सो यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। तो पहले भी जब अभी हम एनर्जी चेक कर रहे थे तो 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ में पेज ऑफ पेंटिकल्स आया था, जो कि कहीं ना कहीं करियर की तरफ इशारा कर रहा था। ठीक है, और फिर से जो हमने कार्ड्स निकाले हैं, फिर से वही चीज़ आई है। कोई तो जिद आपने पकड़ी हुई है, आपको किसी दूसरे कंट्री में जाना है, सिटी में जाना है, कुछ तो आप प्लान कर रहे हो, कुछ ऐसा जिससे कि आप मुक्त रह सकें, जिससे कि आप चमक सकें, जिससे कि आप अपने फ्रीडम को सेलिब्रेट कर सकें। मे बी आप बहुत ज़्यादा बंधनों में रहते हो और आपको लगता है कि उन बंधनों की आपको ज़रूरत नहीं है। सो अंदर ही अंदर आपकी कोई प्लानिंग चल रही है, कुछ तो आप करना चाहते हो लेकिन शेयर नहीं करना चाहते, बिकॉज आपको लगता है अगर आप शेयर करोगे कोई मानेगा नहीं, ऐसा कुछ है, तो वो आप बताना नहीं चाहते। और अगर मैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं तो ऐसा है भी कि जब तक आप एक्सप्लोर नहीं करोगे तब तक आप ग्रो भी नहीं करोगे। ये चीज़ है, वो दिख रही है। तो जनरल जो एनर्जी चेक कर रही थी उसमें भी ये चीज़ थी और यहाँ पर भी प्रोफेशनल लाइफ में वही चीज़ आई है। तो ये मैं देख पा रही हूँ कि मतलब एक तरफ तो आपको फोर्स किया जाएगा पूछने के लिए, बताने के लिए कि क्या चल रहा है, क्या नहीं, क्या प्लानिंग है, लेकिन दूसरी तरफ मैं देख रही हूँ कि वो रास्ते खुलेंगे जो आप चाहते हो कि खुलें। जैसे आप अगर किसी सिटी या कंट्री में जाना चाहते हो तो हो सकता है उससे जुड़ी गुड न्यूज़ आपको मिल जाए। ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ, तो आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे। फिर आपको ये लगेगा कि अरे ये लोग जो बोल रहे हैं इनको बोलने दो, मुझे पता है मुझे क्या करना है, बिकॉज सक्सेस तो है। तो प्रोफेशनल लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, या फिर कोई तो कहीं के लिए तो आप ट्रैवल कर सकते हो। और हो सकता है यही मे बी यही आप घर में डिस्कस करो या फ्रेंड्स को बोलो कि आपको जाना है, ट्रैवल करना है, अपॉर्चुनिटी मिली है, तो उस पर काफ़ी बहस हो, झगड़े हों, जो कि झगड़ों का कार्ड निकल कर भी आया था। बट वही है, मुझे नहीं लग रहा कि आप रुकने वाले हो, आप आगे बढ़ोगे, आपने डिसाइड कर लिया है और आगे ग्रोथ है आपकी, सक्सेस आपको मिलेगी। वही पर्सनल लाइफ की अगर बात करूं तो हाँ, झगड़े हैं, फिर से वही चीज़ है कि झगड़े हैं, लोगों के सवाल हैं, और जो आपका बिहेवियर है हो सकता है उससे लोगों का ईगो हर्ट हो, आपका भी ईगो हर्ट हो। मतलब मैं यहाँ पर आपको चुप देख रही हूँ। एक तरफ जो लोग हैं वो झगड़ रहे हैं और उनको लग रहा है पता नहीं आप क्या छिपा रहे हो, बोल कुछ और रहे हो, कर कुछ और रहे हो, वो चीज़ है। वहीं अगर मैं आपको देखूं तो आप फिर भी चुप बैठे हो, आपको पता है कि ये चीज़ें हो रही हैं, फिर भी आप बोलना नहीं चाहते। और फिर आपके लिए आता है 2 ऑफ कप्स, तो मे बी ये किसी रिलेशनशिप को लेकर हो, राइट, किसी के साथ में रिलेशनशिप में हो और आप नहीं वो चीज़ अभी बताना चाहते हो, रखना नहीं चाहते। जैसे 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई थी, तो मे बी यही आपकी विश है, इस व्यक्ति के साथ आगे बढ़ना, तो उसको डिस्कस नहीं करना चाहते। तो पार्टनर के साथ तो आपकी बहुत अच्छी बन रही है उस दिन, लेकिन फैमिली के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में, रिलेटिव्स के साथ में बहुत अच्छी एनर्जी नहीं है, ये यहाँ पर दिखाई देता है। तो चोरी चोरी चुपके चुपके चीज़ें हो रही हैं। और देखते हैं क्या है। प्रोफेशनल लाइफ के लिए इनोवेशन,
हाँ, तो कुछ हटकर कुछ अलग करना चाहते हो, मे बी आपके फैमिली के ड्रीम्स कुछ और हैं, आपके करियर को लेकर आपके कुछ और हैं, तो इसकी वजह से थोड़ा मनमुटाव रहता है और उस दिन थोड़ा ज़्यादा ही हो जाएगा। एंड यहाँ पर रिसोर्सफुलनेस का कार्ड आया है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेजेस ये मिल रहे हैं कि आपका कोई काम बनेगा जुगाड़ से। तो मे भी आपके घर वाले वो पसंद ना करें, उनका कहना हो कि कोई भी ऐसा काम मत करो जिसमें है ना जुगाड़ होती है, और आपको ये लगे कि हर काम सीधे तरीके से नहीं होता। ये हो सकता है। जैसे मान लो कोई एग्ज़ाम आप दे रहे हो गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो आपके घर वाले कहते हैं कि मेहनत करो और फिर आपको वो जॉब मिलेगी, लेकिन आप कहते हो हमेशा मेहनत काम नहीं करती, कुछ तो पैसा वैसा लगता है, तो मे भी उस वजह से वो थोड़े से नाराज़ हों और आपका विरोध करें, और वही चीज़ें शायद आप ना बता रहे हो। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है रीडिंग करते हुए। लेकिन एक बात तो मैं भी कहूँगी कि ज़्यादा इस जुगाड़ वुगाड़ में मत जाना, मतलब देख सुन के काम करना, फैमिली की भी सुनो और अपनी भी करो। ओके, पर्सनल लाइफ के लिए यहाँ पर ओके, इसका मतलब है कि जिनके साथ में आप जाना चाहते हो, फैमिली शायद नहीं चाहती कि आप उनके साथ जाएं, क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मे बी आपकी फैमिली और जिनको आप पसंद करते हो उनकी फैमिली के बीच में दरार हो किसी वजह से, और इसीलिए आपने इसको सीक्रेट रखा हुआ है, आप बताना नहीं चाहते किसी को कि आप इनके साथ में रिलेशनशिप में हो या जाना चाहते हो, आप इनको पसंद करते हो या आपकी लाइफ में कोई है भी। बट ओवरऑल एनर्जी ये कहती है कि उस दिन सवाल आपसे बहुत पूछे जाएंगे, तो अब आप खुद को मेंटली प्रिपेयर्ड कर लो कि आपको क्या करना है, कैसे हैंडल करना है। ठीक है, अगर आप मुझसे पूछें कि आपको बताना चाहिए या फिर नहीं बताना चाहिए, उस दिन ना बताओ, लेकिन कुछ दिनों बाद शेयर कर लो, बहुत ज़्यादा छिपाना भी अच्छा नहीं है। आपके लिए कार्ड यहाँ पर आया है ब्रेक नेगेटिव हैबिट्स का। तो ये कार्ड बताता है कि इस दिन से आप शुरुआत कर सकते हैं एक रेजोल्यूशन के साथ कि मैं टाइम से जागूंगी या जागूंगा, सोऊंगी या सोऊंगा, अच्छा खाना है, पीना है, योगा करना है, मेडिटेशन करना है, ये सारी चीज़ें इस दिन से शुरू करो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। खाने पीने का कुछ भी खाते हो, कितना भी ऑयली खाते हो, बाहर का खाते हो, ये सब करते हो, पानी भी आप ढंग से नहीं पीते जितना कि बोला जाता है हमें पीने के लिए, और सोने का भी आपका कोई टाइम नहीं है, कभी भी जाग रहे हो, कभी भी सो रहे हो। तो सारी जो हम कहते हैं ना गंदी आदतें हैं जिससे कि हम अस्वस्थ हो जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप फॉलो कर रहे हो। तो उस दिन से शुरू करो ये करना कि अब मुझे योगा करना है, मेडिटेशन करना है, या जिम जाना है, कुछ भी अच्छा करना है। तो कहते हैं ना संकल्प लेना, तो वो संकल्प उस दिन से आप लो। ये आपके लिए ज़्यादा दिन नहीं मतलब चलेगा, आगे चलकर आपको हेल्थ इश्यूज दिखेंगे। प्रैक्टिस विजुअलाइजेशन, और अगर आप चाहते हैं कुछ भी लाइफ में अचीव करना तो उसको विजुअलाइज करें, अपने चक्रास को विजुअलाइज करें और उनको क्लींस करें, क्योंकि आपके चक्रास अनबैलेंस्ड हैं और ऑरा भी आपका क्लींस नहीं है। सो मेडिटेशन या योगा आप करें और इसको हल्के में ना लें, क्योंकि लोग रीडिंग देखते हैं लेकिन गाइडेंस फॉलो नहीं करते, और मुझे बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि जब मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ तो जो गाइडेंस मैं बता चुकी होती हूँ ना कि आपको क्या करना है ऐसे सिचुएशन में, वही सवाल वो लोग पूछते हैं कि दी हाँ है तो ऐसे ही, चल तो ऐसे ही रहा है, हम करें क्या। तो जो मैं उनको बोलती हूँ ना करने के लिए योगा मेडिटेशन, उनको लगता है ये चीज़ हटकर है। जैसे मान लीजिए आपके रिलेशनशिप में दिक्कत है और मैं आपको कह रही हूँ योगा करो, मेडिटेशन करो, आपको लगता है योगा मेडिटेशन से रिलेशनशिप कैसे ठीक होगा। यहीं पर गलती होती है। योगा मेडिटेशन करने से आपको क्लैरिटी मिलती है, और जब क्लैरिटी मिलती है तो आपको पता चल जाता है इस समस्या से आपको कैसे बाहर निकलना है। हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपको कोई कुछ पुड़िया ही दे दी जाए जिसका प्रयोग करके, जिसको खा पी के आपकी प्रॉब्लम जो है वो निकल जाएगी, ऐसा नहीं होता, राइट। तो सुना करो ध्यान से, वरना डांटूंगी मैं। और हाँ, रिलीज दी नीड टू कंप्लेन। हो सकता है बहुत शिकायतें आप करते हैं, शिकायतें करना बंद करें, इससे कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा किससे, मैंने आपको बता दिया। ओके,
यस, तो कुछ ऐसी एनर्जी रहेगी और ये आपके लिए गाइडेंस है। अब मैं देख लेती हूँ आपके लिए स्विच वर्ड्स क्या निकल कर आते हैं। पाइल 1 में तो 2 चिट्स आई थी एक ही स्विच वर्ड के साथ में। देखते हैं यहाँ पर क्या आता है। मैं 3 निकालूंगी, तो तीनों में से जो भी आपको अच्छा लगे उसके साथ आप जा सकते हो। ठीक है, कैसे करना है इनको यूज़? इनको 11 टाइम्स आपको लिखना है डायरी में रेड कलर के पेन से। उसके बाद आप चाहें तो पूरा दिन 1-1 घंटे के गैप में इनको बार बार बोल सकते हैं और अपनी विश बोल सकते हैं। चाहें तो 11 या 21 या 51 जो भी आपको ठीक लगे नंबर, वो 1-1 घंटे में बोल लो, या फिर सुबह और शाम को कर लेना। वैसे 1-1 घंटे के गैप में करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो बोलना है, फिर जो भी आपकी इच्छा है उसको विजुलाइज करना है, भगवान से मांगना है कि ये चीज़ हमें दे दें, यूनिवर्स आप ये हमें दे दें, एंड दैट्स इट। तो ये सिर्फ उसी दिन के लिए है, बाकी दिनों के लिए नहीं है स्विच वर्ड। तो आपका तो बड़ा लंबा सा आ गया भाई, स्क्रीनशॉट ले लें आप। दूसरा देखते हैं कौन सा स्विच वर्ड है। दूसरा ये आया है, ये अबंडेंस का है, करियर के लिए। और तीसरा देख लेते हैं कौन सा है आपके लिए। ये स्पिरिचुअलिटी के लिए, ये लव लाइफ के लिए। तीनों ही आ गए हैं आपके लिए। तो आप चाहें तो तीनों कर सकते हो, चाहें तो एक कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, विशेज आपकी तीनों में से किसी को भी आप करोगे ना चैंट, पूरी हो जाएगी। कोई भी विश हो, चाहे करियर को लेकर हो, लव लाइफ को लेकर हो, स्पिरिचुअलिटी को लेकर हो, लेकिन स्विच वर्ड आप कोई भी यूज करोगे ना, इनमें से विश आपकी पूरी होगी। लेकिन वही है, ध्यान से करना, विश्वास से करना, वरना कुछ काम नहीं करता, फिर नहीं करता काम। और अगर ध्यान से करोगे और विश्वास से करोगे तो ये काम करते हैं। आपको पता होगा, आपने पहले वाली वीडियो देखी थी, वहाँ पर इतने लोगों के कमेंट्स हैं कि हाँ वो स्विच वर्ड्स काम किए, आप फिर से शेयर करो, फिर से शेयर करो, सभी लोग बोल रहे थे, तभी मैं इस रीडिंग में लेकर आई हूँ। ठीक है ना। ऑलराइट गाइस, तो शुरू करते हैं अब हमारा नेक्स्ट पाइल, लेकिन उससे पहले यहाँ पर कर लेते हैं बाय बाय। तो गाइस, अगर आपको पसंद आई है ये रीडिंग, इसको लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी है तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कुछ और टॉपिक्स आप चाहते हो कि मैं लेकर आऊँ तो वो भी शेयर करें, और इंस्टाग्राम पर ज़रूर मुझे ज्वाइन करें। मैं आऊँगी 1 बजे फ्री रीडिंग सेशन करने के लिए कल, तो तैयार रहें उसके लिए। ऑलराइट, चलिए बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आपने चूज़ किया है द टावर के कार्ड को एंड ग्रुप नंबर 3 को, तो चलिए देखते हैं ये जो एक्लिप्स है ये क्या कुछ लेकर आएगा आपके लिए। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी चेक करूंगी कैसी रहेगी, और फिर हम देखेंगे आपकी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में क्या कुछ चेंजेस आने वाले हैं। Wow. Okay. Alright. So सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है सन का, दूसरा है 10 ऑफ कप्स, वेरी नाइस, तीसरा है 6 ऑफ सोर्ड्स। तो सन के कार्ड के साथ में गुड हेल्थ, सक्सेस, विक्ट्री, लव एंड गिफ्ट्स, यूनियन, रीयूनियन, सरप्राइजेस, विश फुलफिलमेंट, ये सारे मैसेजेस मुझे मिले हैं सन कार्ड के साथ। तो ये सारी चीज़ें आप रिसीव करने वाले हैं, या फिर मैं कहूँ कि इस एनर्जी में आप रहेंगे, आप इंजॉय करेंगे उस एनर्जी को, आप इंजॉय करेंगे वो सारी चीज़ें जो आपके पास हैं, और नई नई चीज़ें भी आप रिसीव करने वाले हैं। उस दिन बहुत अच्छा रहेगा आपका ये दिन। द टावर का कार्ड चूज़ किया है लोगों ने, और मैं कहूँगी कि आप लोग सच में
बहुत हिम्मत वाले हो, और इस तरीके के लोगों को तो ये एनर्जी मिलनी ही मिलनी है, डिजर्व करते हैं। क्योंकि मुझे पता है, सी जब मैं कार्ड्स शफल कर रही थी और ये 3 कार्ड्स निकाल रही थी, मैंने वो वापस से शफल नहीं किए। मैं नहीं चाहती थी कि वापस से मैं फिर से यूनिवर्स से कहूँ कि आप कार्ड्स दो, क्योंकि ये वाले देखने में उतने अच्छे नहीं लगते, मतलब उनकी एनर्जी लोगों को ऐसा लगता है बहुत बुरी है। तो चाहती तो मैं वो कर सकती थी कि अरे पता नहीं लोग कैसे करेंगे, सिलेक्ट करेंगे भी नहीं करेंगे, इनको वापस से डाल देती हूँ डेक में। लेकिन नहीं, मैं चाहती थी कि आप लोग सिलेक्ट करें उन कार्ड्स की सच्चाइयों के साथ, उनकी जो भी इमेज है उसके साथ, और आपने किया। एनसी यहाँ पर्सन है आपके लिए, यही होता है। यही होता है, जो फाइट करते हैं वही सिकंदर बनते हैं। है ना? तो यहाँ पर सन आया है आपके लिए। तो बहुत अच्छा दिन रहेगा, सुबह से ही आप मस्त रहेंगे, काफ़ी सारी अच्छी खबरें आपको सुनने को मिलेंगी, हेल्थ में भी आपको सुधार दिखेगा, और वो दिन आपका है, ऐसे मान के चलो। वहीं 10 ऑफ कप्स की अगर मैं बात करूं तो फैमिली में भी अच्छा माहौल रहेगा। हो सकता है कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, किसी का बर्थडे हो, कुछ हो, पता नहीं क्या उस दिन होने वाला है, लेकिन जो भी है बहुत अच्छा है। मे बी आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, मे बी आप किसी कम्युनिटी से, किसी ग्रुप से जुड़े हुए हो, जहाँ पर एंजल्स को, एनर्जीज़ को, भगवान को बहुत महत्व दिया जाता है। तो ऐसे एनर्जीज़ में ना, जैसे एक्लिप्स हो गया या फुल मून हुआ, न्यू मून हुआ, तो इन जगहों पर ना एनर्जी बड़ी ही पॉजिटिव रहती है, और हर जगह तो लोग उदास हो जाते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं। अब जैसे यही एक्लिप्स में ही लोग अरे ये मत करो, वो मत करो, बहुत ही ऐसा भारी समय है, बुरा टाइम है, ये वो। अभी मंदिरों में आप जाओगे तो आपको ज़रा भी लो फील नहीं होगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा भगवान के करीब होते हो। मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारे हैं, चर्च हैं, राइट? ऐसे एनर्जीज़ में वो आपको सपोर्ट करते हैं, आपको बताते हैं कि हम हैं, आप परेशान मत हो। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर लग रही है कि कोई ना कोई तरीके की स्ट्रेंथ है, कुछ तो किसी का तो सपोर्ट है, जो आप भी खुश हो, आपकी फैमिली भी खुश है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये कार्ड्स देखकर। वहीं 6 ऑफ सोर्ड्स के साथ अगेन एक जर्नी यहाँ पर दिखाई दे रही है, ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हो। ट्रैवल नहीं भी करोगे तो मे बी कुछ नया शुरू करोगे आप, कि ठीक है आज के दिन कुछ और नहीं करते हैं, तो चलो ये जो बहुत दिनों से पेंडिंग काम था वो पूरा कर लेते हैं, तो वो चीज़ है। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि शायद आप किसी से मिलने भी जाएं, आपके पूर्वजों से, आपके अगर ग्रैंडफादर हैं, ग्रैंड माँ हैं, तो उनसे मिलने जाएं, या अपनी माँ को कहीं पर लेकर आप जाएं, वो भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, या अपनी वाइफ को लेकर, या हस्बैंड के साथ में किसी, कहते हैं ना जैसे कुल देवी का मंदिर है, या कोई फॉरेस्ट है, या कोई गार्डन है जहाँ पर आप हमेशा जाते हो जब आपको टाइम मिलता है थोड़ा शांति के लिए, मेडिटेशन करने के लिए, तो उन जगहों पर आप जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये कार्ड्स देखकर। इसके बाद भी क्लैरिटी ले लेते हैं कि सन का कार्ड यहाँ पर क्यों है, अगर कोई मैसेज रहता होगा तो अब मिल जाएगा। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, LA, विक्ट्री, सक्सेस, ट्रैवल, नेम एंड फेम। 10 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है, लेट्स सी। 2 ऑफ सोर्ड्स, ओके, वेरी नाइस। 6 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है, क्यों है जी, क्यों है जी। एस ऑफ पेंटिकल्स, कोई हो सकता है आप ज़मीन खरीदने के लिए जाएं, घर खरीदने के लिए जाएं, जगह बदल सकते हैं, या फिर आपने कोई नया काम किया है तो आप घर वालों को वहाँ लेकर जा सकते हैं कि देखो यहाँ पर मैंने बिजनेस शुरू किया, या यहाँ पर मैं जॉब करती हूँ या करता हूँ, तो वो हो सकता है एक्टिविटीज़ हो। सन के साथ में 6 ऑफ वॉन्ड्स, आई थिंक मुझे और ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। विक्ट्री एंड विक्ट्री, डबल विक्ट्री के कार्ड्स यहाँ पर आ गए हैं। तो कोई बहुत बड़ा काम आपका बनने वाला है, आप ट्रैवल करोगे, हो सकता है वीज़ा को लेकर कोई अच्छी न्यूज़ मिल जाए, हो सकता है आपके टिकट्स जो हैं वो कंफर्म हो जाएं, आगे की जो यात्रा है वहाँ सक्सेस ही सक्सेस आपको मिले, ऐसा दिखाई देता है। नेम एंड फेम है, अगर आपका कोई चैनल है, ब्लॉग है, तो हो सकता है उसका कोई वीडियो वायरल हो जाए, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती हैं। लोग बहुत अप्रिशिएट करेंगे एंड आपसे जुड़ना चाहेंगे, मिलना चाहेंगे। सो कहीं ना कहीं बहुत तरोताज़ा सी एक एनर्जी है, एक ताजगी सी आप महसूस करोगे एंड रिज्यूविनेट करोगे खुद को। सो रेस्ट एंड रिज्यूविनेशन की जो एनर्जी होती है ना, जो एनर्जी ऑरिकल कार्ड में है एक कार्ड, वही कहीं ना कहीं मैं महसूस कर पा रही हूँ। तो सेलिब्रेट करेंगे आप इस दिन को।
10 ऑफ कप्स के साथ में 2 ऑफ सोर्ड्स का यहाँ पर कार्ड है। तो फैमिली से जुड़ा हुआ कोई डिसीजन अगर आपको लेना है तो आप ले पाओगे। शादी से जुड़ा हुआ डिसीजन, आपको साथ रहना है या आपको डिवोर्स लेना है या आपको किसी से शादी करनी है तो उसको लेकर कमिटमेंट देना है लेना है उसको लेकर, या मान लीजिए किसी तरीके की कोई विपत्ति आपकी फैमिली पर थी तो विपत्ति हट जाएगी, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है। कन्फ्यूजन जो था, इल्यूजन जो था, जिसकी वजह से डिसीजन आप नहीं ले पा रहे थे, खुशियाँ कहीं ना कहीं आप नहीं सेलिब्रेट कर पा रहे थे, तो फाइनली वो काम हो जाएगा। ठीक है, क्लैरिटी आपको मिलेगी, आप बेहतर डिसीजन लोगे और सेलिब्रेट कर पाओगे अपनी फैमिली के साथ। वहीं 6 ऑफ सोर्ड्स के साथ में एस ऑफ पेंटिकल्स मैंने आपको बता ही दिया। एक तो स्टेबिलिटी को दिखाता है, प्लस ऐसा हो सकता है आप कोई ज़मीन खरीदें या बेचें या कोई घर लेने की तैयारी करें, या हो सकता है कोई वाहन लेने की तैयारी करें, स्कूटर, स्कूटी, बाइक, कार, साइकिल, कुछ भी हो सकता है। तो ये सारे जो मैसेजेस हैं मुझे रिसीव हो रहे हैं। अब हालांकि उस दिन ऐसा कुछ खरीदारी वगैरह होती तो नहीं है, लेकिन आई डोंट नो, अब यहाँ पर मैसेजेस आए हैं तो मैंने आपको शेयर कर दिया। और देखते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि आपने कर दिया, एक दिन पहले आप करें और उस दिन सेलिब्रेट करें, ये भी पॉसिबिलिटीज हैं। पैसा आ रहा है भर भर कर उस दिन सच्ची में मुझे नहीं पता कहाँ से आएगा, उतना डीप जाना भी नहीं चाहते, रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन आ तो रहा है। कंसंट्रेशन, पब्लिसिटी, लॉटरी लग रही है गाइस, मान के चलो, और आप इंजॉय करोगे इस एनर्जी को। ठीक है, लेकिन तरीका साफ सुथरा रखें। नेम एंड फेम, पैसा आपको चाहिए, मेहनत करें और तरीका साफ सुथरा रखें, बस यही कहूँगी। ठीक है ना, रिस्की काम ना करें। मैंने अभी कहा रिस्की काम ना करें, और देखो फूल की एनर्जी आ गई। कुछ सही तरीके से किसी सही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, अच्छी बात है, रिस्क ले लो। कुछ खतरे वाला काम है तो आंख बंद करके आगे बढ़ना थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, ध्यान रहे। बोलते वक्त विशेष ध्यान रखें क्या बोल रहे हैं। ठीक है, सो ये तो हुई एनर्जी आपकी। अब देखते हैं प्रोफेशनल लाइफ में और पर्सनल लाइफ में आपको क्या देखने को मिलता है। चलो, ठंडना। ऑल राइट गाइज, तो चलिए देखते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी उस दिन और पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी, और स्विच वर्ड जो है वो शेयर करूंगी। ओके, तो काफ़ी सारे कार्ड्स आए हैं जो कि मैं नहीं लूँगी, मुझे सिर्फ 2 से 3 कार्ड्स चाहिए। थ्री ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, द हैंग्ड मैन। ये है प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड्स। पर्सनल लाइफ के लिए देखते हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। अगेन 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, विन विन सिचुएशन है, कुछ भी हो जाए आपकी विक्ट्री होनी होनी है। सो प्रोफेशनल लाइफ की अगर मैं बात करूं, सेलिब्रेशन की एनर्जी है, सेलिब्रेट करने वाले हैं, और कुछ ऐसा पीछे छोड़ने वाले हैं जिसकी वजह से आप ग्रो नहीं कर पा रहे थे या स्टक थे, वही है, फैसला लेकर आप आगे बढ़ोगे विद 8 ऑफ कप्स। कुछ भी ऐसा आपकी लाइफ में है जिससे आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही, जो लोग आपको सर्व नहीं कर रहे, जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, जो टॉक्सिसिटी से भरे हुए हैं, उनको कहीं ना कहीं छोड़कर आप ऐसे लोगों के साथ में जुड़ने की कोशिश करोगे जो कि आपको मोटिवेट करते हैं, जो आपको रास्ता दिखाते हैं, आई मीन गाइडेंस देते हैं, जो आपको खुश रखते हैं और जिनसे आपको फ़ायदा है। ऐसे लोगों के तरफ आप अट्रैक्ट होंगे या ऐसे लोगों को आप अट्रैक्ट करेंगे या ऐसी किसी कम्युनिटी या ग्रुप से आप जुड़ेंगे, ऐसा दिखाई देता है।
ऐसा भी हो सकता है कि आप अपना करियर चेंज करें, उसी दिन आप रिज़ाइन कर दें और कोई और कंपनी ज्वाइन करें या कोई और बिजनेस करें, या कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ पर भारी प्रॉफिट आपको हो सकता है। यहाँ पर कोलैबोरेट करते हुए भी आप मुझे नज़र आ रहे हो। सो कहीं ना कहीं ढेर सारा सक्सेस आपकी प्रोफेशनल लाइफ में है, लेकिन कुछ चीज़ों को आप छोड़ रहे हो। ओके, उसके बाद है वहीं पर्सनल लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो पर्सनल लाइफ में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मनमुटाव हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको याद आएँ। जैसे आपके पार्टनर के साथ में आपका झगड़ा हुआ, किसी बात पर आर्ग्यूमेंट्स हुए, बातचीत नहीं चल रही है, तो उनको सबको आप याद करें, सारी चीज़ों को याद करें। ऐसा भी हो सकता है कि फिर से आपकी बातचीत होनी शुरू हो जाए, रीयूनाइट आप हो जाएं, और ये जो रीयूनियन है ये झगड़े के साथ हो। जैसे आपने मैसेज किया, सामने वाला आपसे झगड़ने लग गया, एंड झगड़े के बाद में फिर प्यार शुरू हो जाए। ये ज़्यादातर होता है, फ्रेंड्स के साथ भी होता है, जिनको हम पसंद करते हैं उनके साथ भी होता है कि बहुत दिनों से बात नहीं करी, फिर मैसेज या कॉल आया तो पहले झगड़ते हैं और उसके बाद में फिर सुलह होती है। तो वो चीज़ें हो सकती हैं। और कुछ लोगों के लिए हाँ, मतलब झगड़ा ही हो सकता है, ऐसा भी है। तो कुछ लोगों के लिए मेमोरीज़ हैं, कुछ लोगों के लिए रीयूनियन का टाइम है, कुछ लोगों के लिए सच में किसी बात पर बहस हो सकती है। तो ये सब कुछ है उस दिन। ध्यान रखें थोड़ा सा, अगर धैर्य रखेंगे, कहने से पहले, बोलने से पहले थोड़ा सोचेंगे तो झगड़ा नहीं होगा। रीयूनियन है तो अच्छी बात है ना, फिर तो झगड़ा बनता है, दाग अच्छे हैं। और देखते हैं प्रोफेशनल लाइफ के लिए। यहाँ पर भी थोड़ा दिख रहा है झगड़ा वगैरह होते हुए, थोड़ा सा चीज़ें एक्सट्रीम होते हुए। मे बी इसी वजह से 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है कि आप ऐसे लोगों को छोड़ दें जिनके साथ आपकी नहीं बनती। अच्छा है, इनडिसीजन। और देखिए, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ प्रोफेशनल लाइफ में टॉक्सिसिटी तो है। अब चाहे जिस कंपनी में आप हैं वहाँ पर, या जो बिज़नेस कर रहे हैं वहाँ पर, या किसी से पार्टनरशिप हुई तो वहाँ पर, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं ख़त्म होंगी। अब पहले वो बढ़ेगा और फिर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ये चीज़ है। तो आप कहीं ना कहीं मूव ऑन कर पाओगे, जिससे कि आगे की प्लानिंग आप करो, राइट। सो विक्ट्री तो है ही, इस तरीके से है। हम लोग एंड नहीं करते, यूनिवर्स ऐसे करवाती है। हम लोगों को पता होता है कौन हमारे लिए अच्छा है कौन बुरा, लेकिन अब वो क्या सोचेगा, वो क्या कहेगा, इस वजह से फैसला नहीं ले पाते। वही इनडिसीजन की एनर्जी है, लेकिन फिर यूनिवर्स एक्सट्रीम करवा देती है, फिर तो टूटेगा ही, फिर नया सोचोगे ही, वही है। पर्सनल लाइफ में हो सकता है कि अब इसके दो मतलब हैं इस कार्ड के। ऐसा हो सकता है कि किसी के प्रभाव में आकर आप अपने पार्टनर से झगड़ा करें, या ऐसा हो सकता है कि किसी के प्रभाव में आकर जो झगड़ा हुआ है वो सुलझ जाए। दो चीज़ें हैं यहाँ पर दिखाई देती हैं। और इंडिपेंडेंस की एनर्जी है। ऐसा हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ या अपनी फैमिली के साथ पूरी तरीके से इन्वॉल्व होकर आगे जो भी फैसला करना है वो करें, किसी और को इन्वॉल्व ना करें। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर एक्सट्रीम हो गया कुछ तो आप अलग होना पसंद करें, जो कि मैंने कहा था कि रीयूनियन भी है और सेपरेशन भी है। तो जैसी आपकी स्थिति हो ये वैसे आपसे रेजोनेट करेगा। मैंने आपको क्लैरिटी यहाँ पर दे दी। पावर का कार्ड है यहाँ पर। तो जो आपके लिए अच्छा होगा वो होगा। अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो, किसी फ्रेंडशिप में हो जहाँ पर आपको लग रहा है कि आपको डिमोटिवेट किया जाता है, आपके पावर को छीनने की कोशिश करी जाती है और ये लंबे समय से चल रहा है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो फाइनली एंड होगा। अगर आप अलग होना चाहते हैं तो अलग हो जाएंगे, आपकी इच्छा पर है। और अगर आप चाहते हो थर्ड पार्टी हट जाए, आप आपके पार्टनर के साथ अच्छे से रहें या फैमिली के साथ अच्छे से रहें, तो वो काम होगा। जैसे कि आप मैनिफेस्ट करोगे वैसे होगा उस दिन। गाइडेंस क्या है वो चेक कर लेते हैं। एप्रिशिएट एवरीथिंग। आपको बोला जा रहा है कि झगड़े वगड़े हों तब भी जो भी है उसको एप्रिशिएट करो, जो भी है, क्योंकि झगड़ों के पीछे, आर्ग्यूमेंट्स के पीछे भी कहीं ना कहीं आपका भला छिपा हुआ है। अगर आप थोड़ा सा अपना परसेप्शन चेंज करके देखना चाहेंगे, समझना चाहेंगे, तो आप समझ पाएंगे। दूसरा कार्ड आपके लिए आता है फॉलो योर ड्रीम्स। आपको बोला गया है सारी चीज़ें साइड में रख दो, अपने ड्रीम्स को फॉलो करो और सरेंडर टू द डिवाइन, यानी कि रिस्क ले लो। ठीक है,
तो कुछ उथल पुथल हो सकती है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मुझे अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं। तो ड्रीम्स के बीच में कोई भी आता है उसको साइड में कर दो, ये आपके लिए गाइडेंस है। अब देख लेते हैं आपका स्विच वर्ड क्या है जिसके साथ में आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, सो दैट आपको 100% रिजल्ट मिले। सो 3 स्विच वर्ड्स मैं यहाँ से निकालूंगी। 3। पहला स्विच वर्ड क्या है? दिस इज योर फर्स्ट स्विच वर्ड। दिस इज योर सेकेंड स्विच वर्ड एंड दिस इज योर थर्ड स्विच वर्ड। 11 टाइम्स इसको पहले तो डायरी में लिखना है रेड कलर के पेन से। उसके बाद इसको आप 11 टाइम्स या 21 टाइम्स या चाहे तो आप जितना आपको ठीक लगे उतनी बार सुबह और शाम को कर सकते हैं और विजुलाइज कर सकते हैं आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है। एंड चाहे तो 1-1 घंटे के गैप में कर सकते हैं। अगर 1-1 घंटे के गैप में करते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये स्विच वर्ड्स फिर सिर्फ उसी दिन के लिए हैं, बाकी दिनों के लिए नहीं है। तो इसके साथ में अगर आप इस तरीके से ये टेक्निक लगाओगे तो आपका जो भी काम है वो बनेगा ही बनेगा। अब हाँ, तुरंत बन जाएगा ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप बनेगा ज़रूर। विश्वास के साथ करना। स्विच वर्ड्स बहुत अच्छे से काम करते हैं, आपको पता होगा, आपने पहले भी जो वीडियो देखी है देखना, वहाँ पर लोगों के कमेंट्स हैं, लोग बोल रहे हैं कि फिर से शेयर करिए। मुझे मेल्स आ रहे हैं, व्हाट्सएप पर मैसेजेस आ रहे हैं लोगों के कि क्यों आप स्विच वर्ड वाला वीडियो लेकर क्यों नहीं आते, क्योंकि हमें बहुत अच्छे से हमारे लिए वो काम करे थे। दैट्स वाई मैं फिर से स्विच वर्ड्स आपके लिए लेकर आई हूँ। तो पूरे विश्वास से करना, काम आपका ज़रूर होगा। ओके, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करें तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड गाइस इंस्टाग्राम पर ज़रूर मुझे ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पर मैं रीडिंग्स लाती रहती हूँ, तो आप वहाँ पर सेशन अटेंड कर सकते हैं। ऑलराइट, बाय बाय।